हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हनीश ठाकुर और आप देख रहे हैं टेक सीखो। क्या स्पॉन्सरशिप सर्विसेज जीएसटी के दायरे में आती हैं? क्या उसके ऊपर फॉरवर्ड चार्ज लगता है या रिवर्स चार्ज लगता है? आइए चेक करते हैं। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस प्रोवाइड करा रहा है कोई भी पर्सन, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी होती है उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस कोई भी पर्सन प्रोवाइड करा रहा है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में जिसको प्रोवाइड कराई जा रही है, मतलब जो रिसिपिएंट है, अगर वो रिसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म है या फिर बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में, और वो लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी में, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस केस में आरसीएम में रिसिपिएंट टैक्स पे करेगा। मतलब अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस कोई भी पर्सन प्रोवाइड करा रहा है लेकिन वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, तो जो रिसिपिएंट है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है या बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में ये आरसीएम में टैक्स पे करेगा जो रिसिपिएंट है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आरएसए फर्म स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रही है, किसको दे रही है? XYZ लिमिटेड को। अब देखिए आरएसए फर्म क्या है? आरएसए फर्म बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और ये सर्विस किसको दे रही है? XYZ लिमिटेड को, यानी कि जो ये बॉडी कॉर्पोरेट है। जो आरएसए फर्म है वो सर्विस दे रही है XYZ लिमिटेड को, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को। इस केस में XYZ लिमिटेड आरसीएम में जीएसटी पे करेगी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पे, क्योंकि यहाँ पे अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, आरएसए फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो इस केस में जो रिसिपिएंट है XYZ लिमिटेड वो आरसीएम में जीएसटी पे करेगी। लेकिन अगर यही सर्विसेज एबीसी लिमिटेड दे रही होती, किसको? XYZ लिमिटेड को। यहाँ पे एबीसी लिमिटेड है, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, और XYZ लिमिटेड भी बॉडी कॉर्पोरेट है। तो इस केस में क्या होता? एबीसी लिमिटेड भी बॉडी कॉर्पोरेट है और XYZ लिमिटेड भी बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इस केस में जीएसटी कौन पे करता? क्योंकि ये जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इस केस में एबीसी लिमिटेड ही जो सप्लायर है वही आपको फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे करती। यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं लगता, एबीसी लिमिटेड की लायबिलिटी आती, जो सप्लायर है फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करने की। तो हमने देखा कि अगर स्पॉन्सरशिप सर्विसेज होती हैं और वो सर्विस कौन प्रोवाइड करा रहा है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। किसको प्रोवाइड कराई जा रही है? पार्टनरशिप फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट को, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस केस में रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करेगा रिसिपिएंट। जैसे कि आरएसए फर्म, ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, किसको सर्विस दे रही है? XYZ लिमिटेड को, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम में XYZ लिमिटेड ही जीएसटी पे करेगी। लेकिन अगर यही सेम सर्विस एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड करा रही होती XYZ लिमिटेड को, क्योंकि एबीसी लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है, तो इसलिए ये फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी खुद ही पे करती। आरसीएम का कोई रोल नहीं आता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही इनकम टैक्स और जीएसटी से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।